हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के क्वेश्चन में हम शेयर को इशू करना, उसके बाद उसको फोर फीचर और साथ में फोर फीचर के बाद जो कैपिटल रिजर्व में बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है, ये कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना अपना टाइम खराब किए 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ट्राई करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे शो होगा, क्वेश्चन को रीड करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मोती लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। Amount was payable as follows on application ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन पे ही आप प्रीमियम का पैसा भी साथ में रिसीव कर रहे हो। अलॉटमेंट पे ₹4, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे ₹3। कहते हैं एप्लीकेशन आई है आपके पास 15 लाख शेयर्स की। अब बच्चों समझ में आ रहा है आपको, 10 लाख शेयर आप इशू कर रहे हो, 15 लाख की आपके पास एप्लीकेशन आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स या एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड। 3 लाख वालों को तो आपने टाटा बाय बाय कर दिया और बाकी को आपने प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, मतलब बाकी जो बचे उनको रिमेनिंग आपने शेयर्स इशू कर दिए। कहते हैं एक्सिस एप्लीकेशन मनी, जो भी फालतू पैसा एप्लीकेशन पे आएगा उसको यूटिलाइज कर देना टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे रख लेना। अब एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है गिरी, जिसने अप्लाई किए थे 24,000 शेयर, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। वो दोनों ही इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, अलॉटमेंट भी और कॉल भी। उसके शेयर को हमने फॉरफिट कर लिया। आउट ऑफ दिस, इन्हीं फॉरफिटेड शेयर में से हमने 10,000 शेयर री इशू कर दिए ₹8 के हिसाब से, फुली पेड। अब आपको जर्नल एंट्री बनाकर दिखानी है मोती लिमिटेड की बुक में। तो बच्चों सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें प्रेजेंट करना आना चाहिए, मतलब हम खुद ही, क्योंकि बार बार हम क्वेश्चन को ना देखें, हम एक बार में इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम आपको प्रेजेंट करके दिखाते हैं। इशूड ऐसे लिखना है, आपको भी ऐसे लिखना है साथ साथ। आपने इशूड तो किए थे 10 लाख शेयर्स और ₹10 का एक था और ₹2 के प्रीमियम के साथ ये ₹12 ईच हो जाता है। उसके बाद आपके पास जो अप्लाइड हुए हैं, जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 15 लाख शेयर्स की। कितने शेयर्स की आई है? 15 लाख शेयर्स की। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। फिर हमें इन्होंने ये भी बताया कि आपकी जो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी वो ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। हम बोल सकते हैं 3+2, ₹3 फेस वैल्यू है और ₹2 प्रीमियम के हैं। इसके बाद अगर बच्चों मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो क्वेश्चन ने 4 बोला है, और इसके बाद में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करूं तो क्वेश्चन वालों ने ₹3 बोला है। तो 5, 4, 9 और 3 12 ही होने चाहिए। अब एक शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है इन्होंने गिरी, जिसने 24,000 शेयर अप्लाइड किए थे। अप्लाइड, वो फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, और उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। मतलब उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है, बाकी उसने कोई भी शेयर, कोई भी अमाउंट किसी भी इंस्टॉलमेंट का पे नहीं किया। अभी क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, उसके बाद जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को पूरा यहां प्रेजेंट कर लूंगा, हम उसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि फिर तो पूरा क्वेश्चन यहीं लिख जाएगा। समझ लो। इसके बाद रीइशू की भी बात मैं आपसे कर लेता हूं। कहते हैं हमने इन्हीं 24,000 में से अप्लाइड लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है बच्चों। आप जब भी एंट्री पास करते हो वो अलॉटेड से एंट्री पास होती है, मतलब जितने कंपनी ने शेयर दिए कंपनी उस हिसाब से पैसा मांगती है। और कभी कभी आपको ये अप्लाइड लिखा मिलता है, बच्चे 24,000 की 4 में, 24,000 की 3 में मल्टीप्लाई करके कॉल्स इन एरियर रिकॉर्ड कर देते हैं और वही गलती हो जाती है। तो आपको ऐसी गलती करने से बचना है, और उसको बचने के लिए आपको इस वर्ड को देख लेना है कि यहाँ अप्लाइड लिखा है या अलॉटेड लिखा है। अभी मैं डिस्कस भी करूंगा क्वेश्चन में आगे। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को आगे करने स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहीं पे हम ब्रैकेट में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कंपनी ने आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स को री इशू किया, री इशू, और कंपनी ने इनको ₹8 पर बेच दिया, ₹10 फुली पेड के हिसाब से। मतलब कंपनी ने ₹10 की चीज ₹8 पर बेच दी री इशू करते वक्त। री इशू करते वक्त आप कितने रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हो, ये मैंने आपको बताया हुआ है एक पिछली प्रीवियस वीडियो में, आप उसको प्लीज देख लो, उसके बाद आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन को आगे करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों प्रोराटा एडजस्टमेंट कर लो, प्रोराटा एडजस्टमेंट। अब वहां से हम हटा देते हैं 3 लाख शेयर को आपने क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया है। तो चलो जी बस हटा देते हैं। अब यहां पे देखो, अब सबसे पहले कैटेगरी बनाओ, अप्लाइड लिखो और अलॉटेड लिखो, इस तरीके से 2 कैटेगरी बना लो। आप यहां पे लिखेंगे कि जो हमारे पास 3 लाख शेयर्स को अप्लाई करने आए, हमने उनको कुछ नहीं दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जो 3 लाख रुपए के हिसाब से पैसा दिया होगा वो सारा का सारा एडवांस होगा? हम कहेंगे बिल्कुल।
3 लाख के हिसाब से सब एप्लीकेशन 5 रुपए की, क्योंकि बच्चों एप्लीकेशन के हिसाब से सब पैसा लेकर आ रहे होंगे आपके पास, तो क्योंकि सबको शेयर चाहिए तो सबको पता है 5 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि 12 रुपए की चीज एप्लीकेशन में 5 रुपए जमा करने से मिल जाएगी, तो इसलिए 5 रुपए लेकर आए लोग बाग आपके पास। तो 3 लाख की 5 में मल्टीप्लाई करोगी तो बच्चों आपके पास 15 लाख रुपीज एडवांस थे, जिनको आपने शेयर ही नहीं दिए बच्चों, कट्टा सा लग रहा है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं हमने इस पैसे को रिफंड कर दिया होगा। इसको हम एडजस्ट ही नहीं कर सकते ना। आप किसी को कोई रुपए देते हो और बदले में कोई सामान मांगते हो और वो सामान ना मिले आपको, तो पैसे थोड़ी छोड़ दोगे, पैसा तो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जो बाकी आप बताओ 15 में से 3 अप्लाई हो गए, तो बाकी कितने बचे होंगे? 12 लाख। लेकिन जो 12 लाख वाले थे उनको हमने प्रोराटा कर दिया, मतलब 12 लाख वालों को 10 लाख शेयर दे दिए। तो इसका मतलब इनसे भी हमने 2 लाख शेयर का पैसा तो एडवांस लिया है, 5 की मल्टीप्लाई करके 10 लाख। लेकिन कंपनी कहती है जिनको हम शेयर दे देते हैं इनका और हमारा आना जाना लगा रहेगा। अभी हम जिनको हमने शेयर दे दिए उनसे हम अलॉटमेंट भी मांगेंगे, फर्स्ट कॉल भी मांगेंगे, तो एक काम करो, इनका पैसा लौटाओ मत, अगली कॉल के लिए एडजस्ट कर लो, बोले तो एडवांस नाम से रख लो, ये एडवांस एडवांस ही रहेगा अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के लिए, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हमारा ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहां पे वहां से हटा के अब यहां दिख रहा होगा, इसलिए दिख रहा है बच्चों क्योंकि पूरा क्वेश्चन यहां हो गया। अब मैं पूरे क्वेश्चन में एक बार भी बुक में या क्वेश्चन में फोन में नजर नहीं डालने वाला, अब मैं आपको यहीं से देख देख के पूरे क्वेश्चन को करके दिखाता रहूंगा, ठीक है जी। तो हम अपनी पहली एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री देखो, ये तो हमारी यहां तक की वर्किंग हो गई। फर्स्ट एंट्री पे देखो क्या होगा। सबसे पहली एंट्री में आप पैसा रिसीव करते हो तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब तो आपको भी हैबिट हो चुकी होगी इस एंट्री को बार बार बना बना के। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, शेयर होगा तो इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस, हम लिख रहे हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों नरेशन लिख सकते हो आप खुद से लिख लोगे ना पक्का? चलिए ठीक है, तो मैं नहीं लिख रहा फिर। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव आपको लिखना है। आपके पास एप्लीकेशन में कितना पैसा आया? आप कहोगे सर जो 3 लाख शेयर जिनको कुछ नहीं दिया उनके भी पैसे आए थे स्टार्टिंग में, तो और जिनको कुछ भी दिया शेयर दिए उनका भी पैसा आया था, तो टोटल कह सकते हैं 15 लाख शेयर का पैसा पहले हमने रिसीव किया। तो 15 5 जा 75, तो हम कह सकते हैं हमने टोटल 75 लाख रुपीस पकड़े होंगे एप्लीकेशन पे। कुछ बच्चे कहते हैं आपने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाया। मैंने कहा बच्चों मैं दिखाऊंगा लेकिन अलग से दिखाते हैं जब आप कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर करते हो। अभी तो आपको सारा पैसा मिल रहा है, अभी से आपको क्या दिखाने की जरूरत है कि कितना प्रीमियम है? प्रीमियम अगली एंट्री पर दिखाएंगे ना जब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं। कैसे? एप्लीकेशन क्रेडिट है तो एप्लीकेशन को डेबिट कर दो। इसके लिए मैंने आपको रीजन भी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि एप्लीकेशन को क्रेडिट ही क्यों किया जाता है, क्योंकि एप्लीकेंट्स हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें पैसा दे जाते हैं अभी शेयर नहीं मिले, तो हम एप्लीकेंट नाम की लाइबिलिटी को, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट का, इसलिए क्रेडिट करके रखते हैं। अब हम इसको जैसे ही हम इन लाइबिलिटी वालों को शेयर दे देंगे तो ये लाइबिलिटी खत्म, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मालिक बन जाएंगे ये, तो कैपिटल में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। यहां पे आपके पास प्रीमियम भी है, तो अब डिफरेंट सेपरेट लिखो, कैपिटल में फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में प्रीमियम का पैसा, ये अलग से अब लिख देंगे। साथ ही साथ कुछ पैसा आप रिफंड भी करोगे तो वो इसी इंस्टॉलमेंट पे, मतलब इसी एंट्री पे वापस कर देना। हमने कहा कुछ पैसा वापस, और कुछ अमाउंट आपने एडवांस भी रख लिया है अपने पास 10 लाख अलॉटमेंट के लिए, तो आप बच्चों कॉल्स इन एडवांस लिख सकते हो या फिर शेयर अलॉटमेंट लिख सकते हो, एक ही बात है। तो हम तो कॉल्स इन एडवांस लिख लेते हैं क्योंकि कॉल्स इन एडवांस देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये बच्चों हमारी सेकंड एंट्री हो गई। आपने 75 लाख रुपीस टोटल लिए थे, उसमें से आपने सिर्फ 10 लाख शेयर ही दिए, तो 10 लाख की 3 में मल्टीप्लाई करके 30 लाख के तो मालिक बन गए, क्योंकि फेस वैल्यू जाती है कैपिटल में। 2 की मल्टीप्लाई करके 20 लाख रुपीस कंपनी ने प्रीमियम ले लिया। आप चेक कर सकते हो 10 लाख की 2 में मल्टीप्लाई करके। उसके अलावा हम 15 लाख रुपए रिटर्न कर चुके हैं बैंक के थ्रू, क्योंकि हमने जिनको शेयर नहीं दिए थे उनका पैसा भी हमें रखने का अधिकार नहीं है, और जिन लोगों को हमने शेयर्स दिए थे लेकिन एडवांस भी ले लिया था उनका कॉल्स इन एडवांस में पैसा डाल देते हैं 10 लाख। बच्चों अगर आप इन सबका टोटल करोगे तो वो 75 लाख ही बैठेगा। इससे आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को ठीक कर रहे हो। ये सेकंड एंट्री होगी। नरेशन क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है आप लिखने वाले हो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, आप इतनी छोटी सी नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इसके बाद थर्ड एंट्री पर आते हैं, अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर लेते हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है बच्चों? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आप ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
अमाउंट कितना, तो बच्चों अलॉटमेंट पे तो उन्हीं से पैसा, जैसे बच्चों का मानना ये होता है कि जैसे हमने पहले एप्लीकेशन पे 15 लाख से मल्टीप्लाई की, ऐसी अलॉटमेंट पे भी 15 लाख से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चे ऐसा बोलते हैं तो हम वहां पे उनको सही कर देते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे जानबूझ के गलती करके आते हैं और एग्जाम में फिर नंबर नहीं मिलते। आपको क्या समझना है बच्चों, अप्लाई जो हुए उनका तो एडजस्टमेंट हो गया। देखो जी, 5 लाख जो एडवांस था उसको कैसे एडजस्ट किया, 3 लाख रुपए के जो पैसे थे वो बैंक से वापस कर दिए, और 2 लाख के एडवांस, तो 5 लाख तो ठिकाने लगा दिया ना। तो ले दे के बचा कितना है आपके पास, 10 लाख। तो इस 10 लाख वालों से ही तो 4 की मल्टीप्लाई करके पैसा मांगा जाएगा। तो आप क्या करोगे, 10 लाख वालों की 4 में, क्योंकि जिनके पास शेयर्स हैं उन्हीं से अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है। तो हमारे जो मार्केट में शेयर पड़े हुए हैं वो 10 लाख हैं। तो आप 10 लाख की मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 4 में, तो अमाउंट कितना जाएगा, 40 लाख रुपीज। तो आप कंपनी हो, आप अलॉटमेंट पे 40 लाख रुपए मांग रहे हो। आप कहोगे सर पहले ही एडवांस भी तो मिल चुका था। मैंने कहा बच्चों जब पैसा आएगा तब एडजस्ट किया जाता है, एडवांस को ड्यू करते वक्त तो कंपनी सभी को ड्यू करती है, कहती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद पैसा रिसीव करने की एंट्री पास कर लेते हैं। अब हम इस अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव करेंगे बच्चों, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब सुनो, जो एडवांस आपको पहले ही मिल चुका था 10 लाख, वो आपको अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जो ये लाइबिलिटी एडवांस की तब थी अब नहीं होगी, नहीं होगी तो इसको खत्म कर दो, कॉल्स इन एडवांस को अब डेबिट कर दीजिए आप लोग। बच्चों दोबारा से हम आपको समझा देते हैं, जरा ध्यान से देखना। जब एप्लीकेशन मनी आप रिसीव कर रहे थे और आपको कोई अलॉटमेंट का पैसा भी साथ में दे, तो एप्लीकेशन के टाइम पे तो एडवांस आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी उसका सही समय ही नहीं आया। भाई आप हमसे ट्यूशन पढ़ते हो, आप क्या कहते हैं अक्टूबर का ट्यूशन पढ़ रहे हो, और आप हमें नवंबर के भी पैसे दे दो, तो नवंबर की तो पैसे हमारे ऊपर लाइबिलिटी होगी ना। लेकिन जैसे ही नवंबर आएगा और नवंबर में मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो क्या मैं अब उस लाइबिलिटी को, जो अक्टूबर में मैंने लाइबिलिटी मानी थी, क्या नवंबर में उस लाइबिलिटी को खत्म कर दूंगा मैं? तो उसी तरीके से जब एप्लीकेशन पे मुझे पैसा मिला था तब मेरे लिए एडवांस था, मेरी लाइबिलिटी थी, मैंने क्रेडिट किया क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मिल गया था। लेकिन जब अब अलॉटमेंट का टाइम आया तो अब मैं उस लाइबिलिटी को खत्म कर दूंगा। तो एडवांस क्रेडिट को खत्म करने के लिए मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, बात खत्म। इतनी सी बात है, कॉल्स एंड एडवांस को डेबिट इसलिए किया जाता है। साथ ही साथ जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उसका एरियर भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो आप लिखेंगे यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। अगर आपके टीचर ने एरियर अकाउंट ओपन करना नहीं सिखाया, डायरेक्ट माइनस करना सिखाया, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है, इसलिए हमने कॉल्स इन एरियर को भी डेबिट कर दिया। और साथ में अब अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट से पैसा आ गया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। मेन पंगा क्या है बच्चों, अमाउंट का। जरा ध्यान देना, आपको टोटल 40 लाख रुपीस मिलने थे। इस 40 में से 10 लाख रुपीस आपको जो पहले ही मिल चुके थे वो अब नहीं मिलने वाले। और साथ ही साथ यहां पे गिरी है, जो कि गिरी भी पैसे नहीं देगा, तो उसका एरियर भी आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी वर्किंग, ये जो छोटी सी जगह बच रही है यहां दिखाता हूं, बाकी की मैं यहां पे भी कर दूंगा, ठीक है। जरा आप यहां ध्यान देना। अब बच्चों एक चीज तो बड़ी क्लियरली समझते हो कि जो लोग 12 लाख शेयर अप्लाई करते हैं उनको कंपनी 10 लाख शेयर अलॉट करती है, मतलब ज्यादा मांगने पे कम शेयर मिलते हैं। तो सेम पंगा गिरी के साथ हुआ होगा। अगर गिरी ने 24 लाख अप्लाइड किए हैं, अप्लाइड, तो क्या उसको जितने मांगे उतने मिले होंगे? नहीं, कंपनी की पॉलिसी नहीं है ये। तो कंपनी की पॉलिसी कहती है ज्यादा मांगोगे तो कम, प्रोराटा हो रहा है यहां पे। तो प्रोराटा का शिकार तो ये भी हुए होंगे गिरी। हमने कहा कैसे शिकार हुए होंगे बच्चों, जरा ध्यान से समझना, इधर देखना। अप्लाई और अलॉटेड, इसको इस तरीके से समझो। अगर आप कंपनी के पास 12 लाख शेयर मांगने जाते थे तो कंपनी आपको 10 लाख शेयर देती थी। अगर गिरी ने 24,000 शेयर अप्लाई किए तो गिरी बदले में लेकर कितने शेयर आए होंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई, वो अमाउंट चेक करना चाहते हैं। तो 24,000 मल्टीप्लाई में और 12 लाख डिवाइड में चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मैं आपको बार बार समझा चुका हूं। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये 50 से हम सीधी सीधी ये 50 कैंसिल कर देते हैं, 12 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 12 टू 24, और 2000 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 शेयर ही इसको क्या किए होंगे, कंपनी ने अलॉट किए होंगे। ये अप्लाइड और अलॉट आपको समझ में आया क्या है इसका मतलब? कि कंपनी के पास 24,000 शेयर अगर ये मांगने जाता है तो कंपनी इसको सिर्फ 20,000 शेयर देती है। अब आगे की वर्किंग देखो इधर की तरफ। अगर 24,000 शेयर इसने मांगे
और कंपनी ने इसको 20,000 शेयर ही दिए, तो क्या बच्चों आप कह सकते हो कि इसने 4,000 शेयर का पैसा एडवांस कर दिया होगा? क्योंकि सभी करते हैं। यहाँ पे 2 लाख में से 10 लाख को माइनस करोगे तो जैसे 2 लाख का एडवांस है, इन्हीं में ये भी थे, ये 4,000 शेयर का पैसा एडवांस देके बैठे थे कंपनी को 5 रुपए के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं बच्चों इन्होंने 20,000 रुपीज एडवांस दिए थे एप्लीकेशन के टाइम पर। तो जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा इनसे मांगेगी, अब देखो 24,000 को काट के मैं यहाँ पे 20 और अलॉट लिख लेता हूं, मैंने कहा एप्लाइड से मतलब नहीं होता, अलॉट से होता है। अब जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा तो 20 की 4 में मल्टीप्लाई करके अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी 20,000 शेयर थे, 4 रुपए की मेरी इंस्टॉलमेंट है, तो आप अमाउंट की मल्टीप्लाई करके इनसे 80,000 रुपीज मांगोगे। तब गिरी जी बोलेंगे कि आप तो 20,000 रुपए हमसे एप्लीकेशन पे ले चुके थे, उनको तो एडजस्ट कर लो। हमने कहा ठीक है 20,000 रुपए हम काट देते हैं, लाओ 60,000 रुपीज। ये कहते हैं ये हम तुम्हें नहीं देने वाले, आप भूल जाओ कि हम आपको पैसा देंगे। देखो कट्टा से लग रहा है, मतलब इन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की थी, तो अलॉटमेंट पे 80 नहीं 60,000 रुपए नहीं आए थे, तो कॉल सिनेरियर में बच्चों आप कितने रुपए लिखेंगे? 60,000। अब बताओ 40 लाख में से 10 तो वैसे ही नहीं आए, तो रह गए थे 30 लाख। 30 लाख में भी 60,000 और नहीं आने वाले, तो 30 लाख में से 60,000 माइनस करोगे तो शायद 29,40,000 आ जाएगा। बच्चों कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस मत करना मेरी, वैसे तो ज्यादातर सही होती है, लेकिन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो आप थोड़ा सा मैनेज करना। तो 29,40,000 रुपीज आ गया। अब फर्स्ट और फाइनल कॉल पर चलते हैं। पहले फर्स्ट और फाइनल कॉल को ड्यू कर लेते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। पहले ये ड्यू करने की एंट्री है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 लाख की 3 में मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे ड्यू में 30 लाख 30 लाख। फिर आपको इनसे पैसा रिसीव होगा तो आप एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों फिर से आप मुझे बताओ, गिरी ने यहां भी पैसे नहीं दिए थे और साथ में वो फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दे रहा, तो फिर से आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करेंगे। अगर आपके टीचर ने आपको एरियर अकाउंट ओपन ना करके डायरेक्ट प्लस माइनस करके बैंक में पैसा डालना सिखाया तो वो भी तरीका ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 30 लाख रुपीस टोटल आपको मिलने थे, उसमें से 20,000 की 3 में मल्टीप्लाई करके 60,000 रुपीज हमें इन्होंने दिए नहीं। आप कहोगे सर यहां कुछ माइनस वगैरह नहीं किया। मैंने कहा बच्चों 20 एडवांस थे और वो तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके, तो अब तो कुछ एडवांस ही नहीं है, तो अब एडजस्ट भी नहीं होगा। तो 30 लाख में से 60,000 माइनस करोगे तो दोबारा से अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों? 29,40,000। बहुत बढ़िया, ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की और ड्यू करने की एंट्री। आप नरेशन बेटा वही लिखना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, being allotment money due, being allotment money receive, being first call money due, being first call money receive। इसके बाद आते हैं बच्चों फोर फीचर की एंट्री पर। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन 6 मार्क्स में मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। आओ जी एंट्री बनाते हैं फोर फीचर की। जो पैसे नहीं देते कंपनी उनको कैपिटल के नाम से डेबिट कर लेती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पैसा आपको मिल जाता है कंपनी उसको जब्त कर लेती है, उसको फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और जो पैसा नहीं मिलता उस कॉल्स इन एरियर को जो डेबिट करती थी कंपनी, अब उस एरियर को खत्म कर देती है। बच्चों अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको फोर फीचर की स्पेशल एंट्री में सिखाया था कि शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप अमाउंट ट्रांसफर होती है। अब बताओ 20,000 शेयर और यहां पे कॉल्ड अप कितना है, तो आप कहोगे 12, लेकिन मैंने कहा प्रीमियम का केस तो ऐसा है कि प्रीमियम आपने मांगा और प्रीमियम मिल गया तो उसको तो हटा ही देते हैं, भूल जाते हैं कि प्रीमियम का केस भी था। तो ले दे के फेस वैल्यू कितनी बनती है? 3। तो आप क्या करते हो 3 और 4 7 3 10, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 10, क्योंकि आपने सारी इंस्टॉलमेंट मांगी है। बच्चों क्रॉस का मतलब है मिला नहीं, मांगा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मांगा ही नहीं, मांगा तो है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, और रिसीव नहीं हुआ तो छोड़ दो। पहले तो कॉल्ड अप की बात चल रही है, तो कॉल्ड अप में आप मल्टीप्लाई 10 की करेंगे और अमाउंट लिख देंगे 2 लाख। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट था 2 लाख से, तो डेबिट भी इसके नाम से 2 लाख से ही हो गया। दूसरा एरियर कितना है, तो आपके पास देखो साफ साफ लिखा हुआ है 60, यहां नहीं मिला था 60 यहां, तो टोटल एरियर में 1,20,000 थे, तो यहां पे क्रेडिट भी 1,20,000 होंगे। तो बताओ बच्चों 2 लाख में से 1,20,000 गया तो आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा? 80,000। तो ये आपका फोर फीचर हो गया जो कंपनी ने पैसा जब्त कर लिया होगा। मतलब यहां पे कॉल्ड अप, यहां पे पेड और यहां पे अनपेड अमाउंट ट्रांसफर होता है। कंपनी कह रही है कि हम इनमें से सिर्फ 10,000 शेयर्स को ही रीइश्यू करने जा रहे हैं। ये लिख रखा मैंने छोटी सी जगह पे, 10,000 शेयर ही रीइश्यू होंगे। जब रीइश्यू होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है,
दूसरा, अगर कंपनी 10 की चीज 8 पे बेचती है तो कंपनी को जो 2 रुपए का नुकसान होता है कंपनी उसे फोरफीचर से ही निकाल लेती है पैसे को। तो जब देखो जी फोरफीचर क्रेडिट है तो फोरफीचर को डेबिट कर दिया जाएगा। और कंपनी जब दूसरे बंदे को किसी को शेयर बेच देती है तो वो कंपनी का ओनर बन जाता है, और ओनर बन जाता है तो कंपनी शेयर कैपिटल को दोबारा से क्रिएट कर देती है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों कंपनी ने अपने 10,000 शेयर ही रीइश्यू किए 10 रुपए के हिसाब से, तो सामने वाले को 1,00,000 रुपए का मालिकाना हक मिला कंपनी में। लेकिन अगला बंदा 10 की 8 में मल्टीप्लाई करके सिर्फ 80,000 रुपीज ही देकर बन गया 1,00,000 का मालिक। तो कंपनी कहती है कोई बात नहीं, ये 20,000 रुपए हम अपनी जेब से एडजस्ट कर लेंगे। फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं आप रीइश्यू करने में। यहां तो 2 का दिया, क्या मैं 5 का दे सकता हूं? बेटा सुनो, इसके लिए आपको एक सीधा सा फंडा अपनाना है कि जितना अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है ओरिजिनली उतने तक का डिस्काउंट आप दे सकते हो। लाइक अगर 20,000 शेयर है और वो 10 की मल्टीप्लाई करके 2,00,000 रुपए की कैपिटल आपको बनानी है और आपको 80,000 रुपए ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, तो आप 80,000 तक का डिस्काउंट दे सकते हो, 1,20,000 तक पे शेयर को रीइश्यू कर सकते हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो बैंक में और कैपिटल में। अब लास्ट एंट्री जो कि इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा आंसर निकलता है, जिसको बोलते हैं बचे हुए फोरफीचर के बैलेंस को आप ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बात आती है कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना जाएगा। जैसे सिखाया गया है कि फोरफीचर क्रेडिट 80 से है और 20 से डेबिट है, तो 80 में से 20 घटा और 60 लिख दो। लेकिन ऐसा तब जब 20,000 शेयर फोरफिटेड थे और 20,000 शेयर ही रीइश्यू होते। लेकिन अगर मैं अभी चेक करवाऊं परसेंट के हिसाब से, तो 20,000 के में से 10,000 शेयर रीइश्यू किए। अगर 10,000 शेयर रीइश्यू किए 20,000 में से, तो बच्चों क्या आप बता सकते हो कितने परसेंट शेयर आपने रीइश्यू किए? तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 2 5 जो 50% शेयर रीइश्यू कर रहे हो। तो बेटा आप 80,000 का 50% अमाउंट ही यूज कर सकते हो। 80,000 का 50% कितना होगा? 40,000। तो आप 40,000 रुपीज फोरफीचर के यूज कर सकते हो। जितने शेयर रीइश्यू करोगे उसी रीइश्यू के हिसाब से आपको फोरफीचर का बैलेंस यूज करना है। अगर अभी आपने 50% शेयर रीइश्यू किए तो फोरफिटेड अमाउंट का 50% अमाउंट ही यूज हो सकता है। 40 में से 20 का आपको नुकसान हो चुका है, तो आप कह सकते हैं कि 20,000 रुपए का मुझे परमानेंट प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि 40 में से 20 कट गए तो 20 अभी भी बचे होंगे। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हमारे समझाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर दें वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।